कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 16 अक्टूबर 2023 से 22 अक्टूबर 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे स्तर पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह किसी पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से आपको अच्छा खासा धन लाभ होने के योग बनेंगे। हालांकि ध्यान रहे कि हर मुनाफे के सौदे के ख़त्म होने से पहले ही उसे अनजान लोगों के समक्ष रखना या उसके बारे में उन्हें बताना आपकी बनती हुई डील को ख़राब कर सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें और अपने प्लान को सीक्रेट रखें। यह सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहने वाला है, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास देखकर स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक कार्य के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि के 11वें घर में मौजूद होने के कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपकी किसी विषय को समझने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे, जिससे आप अपने पहले के तनाव से मुक्ति पाने में सफल होंगे। हालांकि इस दौरान आपको खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरे पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों की वृद्धि हो सकेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करें और भगवती दुर्गा जी के मंदिर में मंगलवार के दिन आप लाल चुनरी चढ़ाएं और शनिवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान दान करें और प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस समयावधि के दौरान आप लगातार अपनी जीवन शैली में सुधार करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए खुद को अपने आराम के क्षेत्र से निकालते हुए रोज़ाना नियमित रूप से योग व्यायाम करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसलिए आप प्रतिदिन भ्रमण पर भी जाएं और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें। हालांकि इस समय आपको कार्य का ज़्यादा बोझ अपने ऊपर लेने से बचना चाहिए। घर की ज़रूरतों को देखते हुए इस सप्ताह आप बिना किसी सही योजना बनाए अपने जीवन साथी के साथ घर के लिए कई कीमती सामान की खरीदारी करते हुए धन खर्च कर सकते हैं। इससे भविष्य में आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं, साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। यह योजना कहीं बाहर जाने की भी हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ दोबारा मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्य से छुट्टी लेकर अपने भाई बहनों के साथ घर पर ही कोई मूवी या मैच देखने की इच्छा जागृत हो सकती है। ऐसा करके आप घर के लोगों के बीच प्यार में इजाफा करने में सफल रहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर इससे आपकी छवि प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जो आपको कार्य सौंपा गया था उसमें विलंब हो सकता है। इसलिए अपने ऑफिस के कार्य को भी समय पर निपटाएं। इस सप्ताह चंद्र राशि से बुध पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थिति व उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करते रहें और ज़रूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की या अपने माता पिता की मदद ज़रूर लें, क्योंकि वे आपको यदि कोई आपको किसी विषय में शंका है
तो अपने शिक्षकों की मदद ज़रूर लें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, घर में दीपक जलाएं और शुक्रवार के दिन आप कन्याओं को भोजन कराएं खीर का और सफ़ेद वस्त्र दान दें। प्रतिदिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वे जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, उनके जीवन में यह सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आँखों को सही और उचित देखभाल करने में सफल रहेंगे। साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जिससे आपकी नेत्र पीड़ा में सुधार आएगा। बृहस्पति और राहु के चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण आर्थिक राशिफल के अनुसार यह सप्ताह यूँ तो आपके लिए धन कमाने की बहुत सारी संभावनाएं लेकर आएगा, लेकिन इन संभावनाओं को पहचानने के लिए आपको हर समय सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, वरना आप इनका उचित लाभ उठाने से खुद को वंचित कर सकते हैं। कोई भी निवेश करें उससे पहले अपने माता पिता या एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह आपका शराब जैसी नशीली चीज़ का सेवन करना आपके परिवार की शांति को भंग कर सकता है, इसलिए घर में शांति बनाए रखने के लिए हर प्रकार की बुरी आदतों में सुधार करें, वरना आपके घर के सदस्यों के साथ संबंधों पर खराब असर साफ दिखाई देगा। करियर की सटीकता के साथ आगे बढ़ने में इस सप्ताह आपको परेशानी हो सकती है, परंतु आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे। इससे आपको भविष्य में असफलता का मुंह तक देखना पड़ सकता है। इसलिए यदि ज़रूरी हो तो किसी सच्चे मित्र या अपने भाई बहनों की मदद ले सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों को परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होगा, जिससे उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत रखने की ज़रूरत होगी और धैर्य से काम लें, क्योंकि जीवन में हार जीत लगी रहती है। इस बात को समझें और पुनः अपनी कड़ी मेहनत शुरू करें, क्योंकि सफलता आपको एक दिन अवश्य मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और भगवती दुर्गा जी के 32 नामों का प्रतिदिन आप उच्चारण करें तथा भगवान गणेश जी की बुधवार के दिन आप पूजा करें और दुर्वा चढ़ाएँ। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खाना लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक करें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ़ उठाएं। कोई भी ऐसा खाना खाने से बचें जिससे आपको तकलीफ़ हो। यदि आप अपने धन को संचय करने के लिए कोई अच्छा निवेश करने का सोच रहे थे, तो आपको इस सप्ताह ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया ये धन निवेश आपको इच्छा अनुसार मुनाफा ना भी दे सके, साथ ही उसके जो आपने निवेश किया है उसमें फंसने के योग भी मजबूत बनते दिखाई दे रहे हैं। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज़्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, वरना आप अपनी प्रामाणिकता भी खो सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपका दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है, जो धीरे धीरे और भी अधिक बढ़ सकता है। इसलिए आप धैर्य से काम लें और किसी से भी वाद विवाद ना करें, क्योंकि इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। बुध चंद्र राशि से तीसरे भाव में स्थित होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पहले की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं यदि आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं, तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों, शिक्षकों की
मदद ज़रूर पड़ सकती है। इसलिए बिना संकोच किए आप उनसे अपना मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और दुर्गा जी का पाठ करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज की पूजा करें, शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों से कुछ अलग करने का हो सकता है। चंद्र राशि से नवम भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। आशंका है कि आपका शराब या किसी तरह के अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करना आपको धन हानि करा सकता है, क्योंकि संभव है कि आप नशे की हालत में अपना कोई कीमती सामान भी कहीं खो दें, जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। मुमकिन है कि इस सप्ताह आप कुछ घरेलू खरीदारी करने बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप गैर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा खर्च करने के खुद के लिए कई आर्थिक परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। इससे परिवार में भी आपके सम्मान और छवि पर प्रभाव पड़ेगा। जैसा हम सोचें वैसा ही हो, ये हमेशा मुमकिन नहीं होता, और इसी बात को आप इस सप्ताह भी समझने की आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप करियर में बेहतर करने के लिए जिनके समर्थन की उम्मीद कर रहे थे वो आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण लगाते हुए खुद को सावधान करने की ज़रूरत होगी। बुध चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह छात्रों को दूसरों की आलोचना से प्रभावित होकर अपनी क्षमताओं को कम आंकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि बेवजह मन में शक पैदा करने से बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लें और अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए सभी का मुंह बंद कर दें। इसलिए दूसरों की बेकार की बातों से खुद को परेशान ना करें और केवल शिक्षा के प्रति ही केंद्रित होते हुए सही निर्णय लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करें और घर में घी का दीपक जलाएं तथा शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान दान दें। शनिवार को आप पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेंगी। इस सप्ताह आशंका है कि पूर्व में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम घर के किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से कुछ समय के लिए टल सकता है। इस कारण आप और घर के बच्चे कुछ नाखुश दिखाई देंगे। चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण यह सप्ताह इस बात की तरफ इशारा करता है कि यदि आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है तो यह समय एक बेहद शुभ समय साबित हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी न दिखाते हुए हर निर्णय को सोच विचार कर जरूर लें, क्योंकि यदि आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो आपके लिए नुकसान भी साबित हो सकता है। इसलिए इसके लिए आप अपने माता पिता से भी ज़रूर सलाह लें। वे छात्र जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी अच्छे कॉलेज या स्कूल में एडमिशन का सपना देख रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कुछ निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि संभव है कि आपको किसी के माध्यम से कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो जिससे आपका मन उदास हो सकता है। इसलिए धैर्य से काम लें, कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें,
क्योंकि यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं, आप नवरात्रों में जब भी आप कन्या को भोजन कराएं, अष्टमी या नवमी को, तो हरी चुनरी दान दें और प्रतिदिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और गौ माता को हरा चारा डालें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का एक कारण साबित हो सकती हैं, क्योंकि संभव है कि कार्यस्थल पर कार्य का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खान पान पर ध्यान ना दें। इसके कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए आप सेहत का विशेष ध्यान रखें और प्रातःकाल भ्रमण पर जाएं, योग और व्यायाम का सहारा लें। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर में स्थित होने के कारण यदि आपको किसी भी आर्थिक निर्णय को लेने में पहले कोई परेशानी आ रही थी तो वो इस सप्ताह पूरी तरह दूर हो जाएगी, क्योंकि इस समय आर्थिक जीवन में आपको माता लक्ष्मी का साथ मिलेगा, जिससे आप कम प्रयासों के बाद भी धन की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। हालांकि इस समय आपको कोई भी गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचना होगा, वरना आपको धन हानि भी संभव है। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशविरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक कार्य के लिए प्रशंसा पाने के लिए भी आतुर नजर आएंगे। चंद्र राशि से शनि पंचम भाव में स्थित होने के कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि से बुध 12वें भाव में स्थित होने के कारण और आपकी राशि में शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा कर रही हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहें, क्योंकि सफलता इस सप्ताह आपको मिलकर ही रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान दान दें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान कुछ छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, उनसे आप सावधान रहें, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। इस सप्ताह बृहस्पति चंद्र राशि से 6ठे भाव में स्थित होने के कारण आपके खर्चों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी आपके मन की शांति को भंग कर सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव मुमकिन है। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए इस परेशानी से निकलने की योजना पर काम करें, वरना इन खर्चों के साथ आपको अपनी सेहत पर भी कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए धैर्य से काम लें। इस सप्ताह घर परिवार में कोई फंक्शन या अन्य कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। जैसे यदि कोई अविवाहित जातक है, उसके शादी के प्रस्ताव भी इस सप्ताह आ सकते हैं, जिसके कारण आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा। इससे घर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न होंगे। घर में ये मांगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह अथवा संतान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज़्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे। साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। बुध चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपकी राशि से संबंधित वे युवा जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें
इस सप्ताह अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकेगा, जिसके अनुसार उनकी मनचाही मुराद भी पूरी हो सकती है। इसलिए अपनी मेहनत को जारी रखें और अपने शिक्षकों और बड़ों से कठिन विषयों को समझने में मदद लेते रहें। इस बारे में उनसे संकोच बिल्कुल भी ना करें। जो आपकी किसी भी विषय में यदि कोई कठिनाई है तो उससे अपने शिक्षकों की मदद से दूर करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगलवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में लाल चुनरी चढ़ाएं। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। पहले का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि को लेकर आया था, लेकिन इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताज़ा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कोई भी ऐसा भोजन ना लें जिससे आपको तकलीफ़ हो। ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस बात की भी तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच सही संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक नज़र आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ कर देने से खुद को ना रोकें। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपकी आमदनी में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत कार्य क्षेत्र में ज़रूर रंग लाएगी, जिससे आपके वे सभी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे जिसके आप असल में हकदार हैं। हालांकि इस दौरान अहंकार में आकर कोई भी कार्य बीच में अधूरा ना छोड़ें, वरना इससे आपको ही परेशानी हो सकती है। चंद्र राशि से दशम भाव में बुध के स्थित होने के कारण इस समय वे छात्र जो किसी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए ये समय काफ़ी शुभ रहने वाला है। हालांकि इसके लिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि पहले से ही अपने सारे दस्तावेज एकत्रित कर लें, उसके बाद ही किसी भी चीज़ के लिए आवेदन करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें प्रतिदिन। और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में पीली चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान दान दें और भगवती दुर्गा जी के सामने बैठकर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से दूसरे भाव में शनि के स्थित होने के कारण रुपये पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती हैं, क्योंकि संभव है कि कार्यस्थल पर कार्य का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खान पान पर भी ध्यान न दें, जिसके कारण सेहत में गिरावट के साथ आपको कुछ कमजोरी से भी दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस राशि वालों का आर्थिक पक्ष आखिरकार कई उतार चढ़ावों के बाद सामान्य होता दिखाई देगा, क्योंकि संभावना है कि सप्ताह के शुरुआती दिन भले ही आपको ठीक ठाक फल ना दें, लेकिन धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से धन आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए भाग्य का उचित लाभ उठाते हुए इस सप्ताह अपने धन की बचत करने की ओर अपने प्रयास करें। इस सप्ताह घर परिवार में कोई फंक्शन या अन्य कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा और इससे घर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देंगे। घर में ये मांगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह या संतान के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा। इस सप्ताह
व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझें सही से पढ़ें। किसी भी व्यावसायिक या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए, वरना आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेज़ों के प्रति लापरवाही ना बरतें। इस सप्ताह कई तरह की पार्टी या अन्य कार्यों से छात्र अपना मनोरंजन करते दिखाई देंगे, जिसके कारण वे अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति कुछ लापरवाह भी हो सकते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उन्हें आने वाली परीक्षाओं में उठाना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई बेहद ज़रूरी है आपके लिए। मनोरंजन के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। घर में एक ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय विशेष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी अच्छी तरह से ख्याल रखने में कामयाब रहेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति तीसरे घर में स्थित होने के कारण सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों की भी ज़रूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को उधारी दर पर धन देने से बचें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटाते हैं, अन्यथा आपका धन इस बार भी अटक सकता है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कुछ ऐसा बोल दें जिससे वो आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपसे झगड़ा कर ले। यही बात आप कार्य क्षेत्र में भी है, जहाँ पर आप कार्य करते हैं या किसी ऑफिस में अपने शब्दों पर ज़रूर लगाम रखें। कोई भी ऐसा वाद विवाद ना करें जिससे आपको नुकसान हो। चंद्र राशि के संबंध में शनि के प्रथम भाव में वक्री अवस्था में स्थित होने के कारण कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्रा के लिहाज से भी यह सप्ताह आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इन यात्राओं से आपको नए अवसर प्रदान होंगे। इसके अलावा वे जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए भी किसी यात्रा से धन प्राप्ति होने की संभावना बन रही है। बुध चंद्र राशि से अष्टम भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह कई तरह की पार्टी या अन्य कार्य क्षेत्र से छात्र अपना मनोरंजन करते दिखाई देंगे, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति कुछ लापरवाह होते दिखाई दे रहे हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी आने वाली परीक्षा में पड़ेगा। इसलिए साथ साथ पढ़ाई की भी ज़रूरी है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच इस मंत्र की एक माला का जप करें और शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके बार बार जो खाने की आदत है आपकी, वो परेशान कर सकती है। इसलिए इस बात को समझें कि ठूस कर खाना आपके शौक़ के लिए तो अच्छा है, लेकिन यह आपकी सेहत को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में ज़्यादा कैलोरी की चीज़ें खाने से इस सप्ताह आपको बचना ही चाहिए। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में स्थित होने के कारण आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पहले के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीज़ें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। इस सप्ताह आपका गैर ज़रूरी चीज़ों पर रुपए खर्च करना आपके माता पिता को नाराज़ कर सकता है। इसके कारण संभव है कि आपको उनकी डांट फटकार के साथ ही दूसरे सदस्यों के बीच सवाल जवाब की स्थिति में भी जूझना पड़े। कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच सकता है, इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आँख और कान खोलकर ही काम करने की ज़रूरत है। बुध चंद्र राशि से 7वें भाव में स्थित होने के कारण
इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कार्यों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। और जब भी आप अष्टमी या नवमी को कन्याओं को भोजन कराएं तो उन्हें पीली चीज़ का, जैसे खीर में आप केसर डाल सकते हैं, उसका कन्याओं को भोजन कराएं। और शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।